हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टाइटल है आज का 4 स्टेप्स टू सक्सेस, यानी लगभग 20 डेज बचे हैं। आज मैं आपसे ऐसा माइंड बॉगलिंग 4 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और उन 4 क्वेश्चंस के अंदर 4 स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद हर बच्चा अपना ड्रीम सक्सेस अचीव करेगा। तो यहां पर जो जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आप उसका आंसर्स लिखिएगा और आंसर्स को मेरे जो एनालिसिस है उससे मैच कीजिएगा और फिर देखिए कैसे आप अपने डिजायर्ड सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस मोस्ट ऑफ योर टाइम वेस्ट? यानी अगर आप अपने पास्ट में जाए, रेट्रोस्पेक्ट करें और देखें क्या कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपका टाइम वेस्ट कराती आई हैं अभी तक, तो आप देखेंगे कोई क्लोज फ्रेंड्स जिनका कैजुअल एटीट्यूड था और आप भी उनकी तरह बन गए। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ प्रॉक्सिमिटी। व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी? यानी आप क्या होते हैं, जो आपके 4-5 आसपास लोग होते हैं उसके एवरेज आप बन जाते हैं। यानी अगर आपके आसपास पढ़ने वाले लोग हैं तो आप पढ़ने वाले बन जाएंगे, आपके आसपास सिंसियर लोग हैं तो सिंसियर बन जाएंगे। तो देखिए ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा था? या वो घर के कुछ हालात थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, या कुछ किसी रिलेशनशिप में फंसे थे, या स्ट्रेस या एंग्जाइटी के शिकार थे। व्हाट वर द कॉजेस ऑफ योर टाइम वेस्ट? जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए जल्दी से वो 4 या 5 या 6 रीजन। और अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहें साथ साथ तो मुझे बहुत खुशी होगी। जल्दी से आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पढ़ के आपकी प्रॉब्लम पता लगे और मैं आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन भी दे पाऊं। तो यस, आई होप आप लिख चुके होंगे क्या क्या आपके कॉजेज हैं जो टाइम वेस्टर के। अब जो एक्शन स्टेप है, जो सक्सेस स्टेप है, वो बताना चाहूंगा। जल्दी से लिखिए, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दिस? जो बात अगर आपके मन में जहन में आई थी, अगर आप लिख नहीं पाए या जिन लोगों ने लिखा है, उन पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ो एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई these steps were happening with me, why these obstacles were being imposed on me। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ और अब मैं क्या कर सकता हूं इसको अवॉइड करने के लिए। देखिए बच्चे, जिंदगी में आई ऑलवेज नो दैट इफ योर वाई इज क्लियर, हाउ बिकम्स ईजियर। आपको वाई नहीं पता था क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि आपने बैठकर अपने आप से बातें नहीं करी। आप तो इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के एक्सक्यूजेस से घिरे हैं कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं इसलिए। 10,000 रीजंस थे ना पढ़ने के लिए या अच्छा परफॉर्म ना करने के लिए। मैं आपसे कहता हूं, मुझे एक सॉलिड रीजन दे दीजिए कि कल से स्टडी टेबल पे बैठ के ऐसा क्या करने वाले हैं जो अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे थे, आगे आप नहीं करेंगे। सो लिखिए, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दीज थिंग्स? यानी जो अभी तक जो चीजें टाइम वेस्ट कर रही थी, अब ऐसा क्या करने वाले हैं जो कल से टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे। लिखिए चैट बॉक्स में या फिर अपनी नोटबुक में जल्दी से। ये एक्सरसाइज आपके लिए है और इस एक्सरसाइज के बाद मैं बताना चाहूंगा, कल आप जब उठने वाले हैं, आप में फायर होगी, आप में एंथुसियाज्म होगा, आपको अलग सी एनर्जी लेवल पे लेके चलूंगा जहां सीबीएसई सुपर अचीवर्स हमेशा रहते हैं, उस जोन में लेके चलूंगा। तो पहला स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में जानना चाहूंगा, क्या व्हेन इज योर ब्रेन एट इट्स अटेंटिव बेस्ट? यानी किस स्टेज पे, दिन के किस दौरान आपको लगता है कि आपका ब्रेन आपका कहना मानता है, आपके कंट्रोल में होता है, इधर उधर वेंडर नहीं करता, घूमता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करता। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी चल रहे हैं 5-5 घोड़े में और उन्होंने एक ही डोर से पकड़ा, वो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मुझे बताइए पूरे दिन के दौरान में ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टाइम है जब आप बिल्कुल लेवल 10 पे परफॉर्म करते हैं, और वो नोट कर लीजिए। यानी एक बार आपको ये तो पता लग जाए कि पूरे दिन में आपका बेस्ट वर्जन कब निकलता है, और अगर वो पता लग गया तो क्या करना है जानना नहीं है। उसके बाद व्हाट कैन यू डू टू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर स्टडिंग? यानी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आप अपना 100% दे रहे हैं तो उन टॉपिक्स को लिखिए जिन टॉपिक्स को आप टफ मानते थे, उन चैप्टर्स को लिखिए जो चैप्टर्स अभी तक नहीं बन पा रहे थे। यानी उन सब्जेक्ट्स को ये वाला टाइम दीजिए जब आपका लेवल मोर देन 100% लेवल पे दिमाग काम कर रहा है, अंदर से आवाज आ रही है पढ़ने की, यस मुझे पढ़ना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फाइन, तो ये 2 स्टेप करने के बाद, यानी सक्सेस स्टेप्स के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको पता होना चाहिए क्या क्या टाइम वेस्टर्स है, और दूसरा, आपका बेस्ट वर्जन दिन में किस टाइम पे निकलता है। तीसरा, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। आप बताइए मुझे, व्हाई डिड यू स्कोर लेस मार्क्स इन योर प्रीवियस एग्जाम?
चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो सकता है, टर्मिनल एग्जाम हो सकता है, या फिर आपका 11th का फाइनल एग्जाम रहा हो, कोई भी XYG रीजन रहा हो, मुझे बताइए आप क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या रीजन था? लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं, शर्माइए मत कि मैं लिख रहा हूं तो दूसरा पढ़ के क्या सोचेगा। नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ डॉक्टर एंड यू एज अ पेशेंट. I have the proper due medicine for you all, but unless and until you are not going to share with me, I can't help you. मैंने अपनी पीक परफॉर्मेंस में अभी तक लाखों बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया है. I always say this is my YouTube, this is not my YouTube channel, it's a transformational channel जहां मैंने 40 वालों को 90 लेके गया हूं. Not by teaching, by just making you believe that you have a topper within yourself, जिसको आप भूल चुके थे, जिसको आप भुला चुके थे, वो वापस आएगा. यानी आप मेरे उसी हनुमान जी की तरह हैं जिनको श्राप मिला था कि टाइम पड़ने पे आप अपनी शक्तियां भूल जाएंगे. रामायण के अंदर जामवंत जी ने आके हनुमान जी को याद दिलाया कि भाई आप में तो सुपर पावर है, आप तो बड़े हो सकते हैं, उड़ सकते हैं और संजीवनी बूटी ला सकते हैं. यानी आप मेरे वो हनुमान है और वो मैं जामवंत हूं जो आज 20 दिन पहले बताने आया है कि यस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में और मैं आपके साथ हूं किसी भी पार्ट ऑफ में, यहां से लेके बोर्ड की जर्नी तक. I'll be with you. Don't worry. So why did you score less mark in previous exam? Write down 1, 2, 3, 4, 5 reason. Whatever reason comes to your mind, please pen down. पॉज कर करके लिखो, पॉज कर करके लिखो. जल्दी नहीं जाना, मुझे जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं है. बिल्कुल दिल से एक्टिविटी करा रहा हूं. मेरी वीडियोस के अंदर एक वीडियो बनाने के लिए पूरे 2 दिन रिसर्च वर्क करके मैं आपके साथ आता हूं. तो ये मजाक की बात नहीं है, मुझे इसके आउटकम पता है क्या निकलेगा इस वीडियो के बाद. सो व्हाई डिड यू स्कोर लेस? आई होप यू गॉट द आंसर. एंड अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. क्या होमवर्क? व्हाट 3 things कैन यू डू now means right now after this video to avoid getting low marks this time. लो मार्क्स का मतलब मैं कहता हूं जितना आप डिजर्व करते थे उससे कम क्यों आ रहे हैं. आप अगर 98% के लिए बने हैं और अगर आपके 90 आ रहे हैं तो ये 8% कम क्यों आ रहे हैं, मेरा ही आपसे सवाल है. When you have the caliber, when you have the concept clarity, when you have the good guidance, what things are stopping you, my dear? क्या रोक रही है आपको? सोचिए और लिखिए what 3 things can you do to now to getting low marks in this time. अब मैं लास्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूं, 4th स्टेप, और वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. What could stop you to get the desired success? क्या चीजें रोक सकती हैं? आप फोर्सी कीजिए कि अगले आने वाले 20 दिन में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अभी भी आपको परेशान कर सकती हैं. यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, कि फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको अभी से देखिए. कोई ऐसी चीज आने वाली है, कोई फंक्शन है, कोई फैमिली में गैदरिंग होने वाली है, कोई आपको लगता है कोई दिसंबर में फंक्शन आ रहा है, या आउटिंग प्लान हो रही है, या तबीयत अगर आपकी ठीक नहीं है, सर्दी आ रही है विंटर्स और आपको हमेशा विंटर में कोल्ड लग जाता है, साइनस की प्रॉब्लम है, हेडेक रहता है, माइग्रेन होता है, कोई भी XYG रीजन, उसको पहले से फोकस कीजिए और उसका प्रॉपर अपने आप को रिहर्स कीजिए कि वो चीजें अब इस बार नहीं, बिकॉज वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगी क्योंकि ये दिसंबर का एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एनीथिंग इफ यू कैन जस्ट कोरिलेट व्हाट आई want to say is what could stop you to get the desired success. अब क्या चीज हो सकती है? वो कुछ भी हो सकती है. हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, फैमिली की टर्म्स कंडीशन, जो भी कंडीशन चल रही हैं, कुछ भी, वो देखिए आप. एंड एक्शन, व्हाट कैन यू डू टू टैकल दिस? मे बी इफ यू वांट, अभी तक आपको कोई मेंटोर नहीं मिला था, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी, बट ये 20 दिन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है डेफिनेटली. और यही कहना चाहूंगा इन सब चीजों को लेके, जब मैं देखता हूं कि बच्चे परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं दर्द के कारण, और जो कर सकते थे नहीं कर रहे, इसीलिए मेरे पीक परफॉर्मेंस वेबिनार्स आपके स्कूल में, आप सेशंस होते हैं ऑनलाइन, और इन सबको एक्यूमुलेट करके मैं लेके आया हूं क्या 21 डेज पीक परफॉर्मेंस मास्टरी चैलेंज, जो शुरू हो रहा है आज, यानी 10th of November को at 7:45 PM नेक्स्ट 21 डेज में. डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और जो मेरा मोबाइल ऐप है अकाउंट्स गुरु, वहां स्टोर सेक्शन में जाके देख सकते हैं. ये कोर्स आपके लिए अभी भी अवेलेबल है. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग and achieve your dream success. So I hope you will follow all these 4 steps to success and make your parents, your teachers, your society feel proud about you. So love you all. टेक केयर. मिलूंगा अगले एक और यूजफुल वीडियो के साथ. अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं सो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें. सो लव यू ऑल, एंड फ्रॉम अकाउंट्स गुरु ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग अप बोर्ड एग्जामिनेशन. डू वेल. गॉड ब्लेस यू ऑल.